हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ 12,1212 कैसे लिखें। अब आप लोग सोचेंगे क्या सर आज इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, लो अभी लिख देते हैं। आप लोगों में से 90% बच्चे लिखेंगे 12,1212, लेकिन मैं ये कहूं कि ये लिखना बिल्कुल 100% गलत है। तो आप लोग सोचेंगे कि अरे कैसे गलत है, तो देखिए अभी सिखाता हूं आप लोगों को कि ये क्वेश्चन कैसे गलत है। देखिए सबसे पहले हम लोग 3 अंक पे कॉमा लगा देते हैं और फिर 2 अंक पे। अब इसे हम लोग पढ़ते हैं 1,21,212। अरे वाह, आप लोगों ने लिखा था 12,1212, ये तो हो गया 1,21,212। तो ये कैसे हुआ, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो अब इसे लिखने का हमारे पास एक और भी टेक्निक है, चलिए उसे देखते हैं। अगर हम लोग ऐसे लिखें 12,1200 और 12, और अगर हम लोग इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारा मिल जाएगा 12,1212। हमें यही तो निकालना है 12,1212 कैसे लिखें। अगर हम लोग यहाँ पर 12,000 को, 1200 को और 12 को, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें 12,1212 मिल जाना चाहिए। चलिए ऐड करके देखते हैं। 002 यहाँ पर 2 हो जाएगा, 001 यहाँ पर 1 हो जाएगा, 02 यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अरे ये क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर लिख रहे थे 12,1212 और यहाँ पर लिखा गया 13,212। कुछ तो गड़बड़ है। तो आप गड़बड़ क्या है, कौन सा एरर है जिससे कि हम लोग 12,1212 नहीं लिख पा रहे हैं, चलिए सीखते हैं। तो देखिए एक्चुअली ये गलती शुरू होती है क्लास 5 से। तो चलिए आप लोगों को मैं यहाँ पर क्लास 5 के मैथ में ले चलता हूँ। वहां पर हमें एक कॉलम देखने को मिलता है और उसमें लिखा रहता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और यहां पर 10 करोड़। ऐसे हमें क्लास 5 में कॉलम देखने को मिल जाता है। तो इस कॉलम को अगर हम लोग वहां पर सही से समझे होते और आगे भी हम लोग इस कॉलम को ध्यान दिए होते कि जो संख्या पद्धत है उसमें ये इसका मतलब क्या है, तो हम लोग ये गलती कभी नहीं करते। देखिए यहाँ पर होता क्या है, इकाई है, यहाँ पर हमें 1 अंक लेना है, दहाई में भी 1 अंक लेना है, सैकड़ा में भी 1 अंक लेना है, हजार में भी हमें 1 अंक लेना है। ये 4 जो पार्ट है यहाँ तक हमें 1 अंक रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 10,000 है तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है 2 अंक लेना है। उसके बाद यहाँ लाख है, यहाँ पर भी 1 अंक लेना है। यहाँ पर 10 लाख है, यहाँ पर हमको क्या करना है 2 अंक लेना है। यहाँ पर करोड़ है 1 अंक लेना है, यहाँ पर 10 करोड़ है, यहाँ पर हमें 2 अंक लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बोलते क्या है कि हमने उन्हें 1,200 रुपया दिया, हमने उन्हें 1,500 रुपया दिया, हमने उन्हें 1,800 रुपया दिया। ये हम लोग बोल तो देते हैं, लेकिन 1,200, 1,500, 18 नाम की कोई भी चीज मैथ में होती ही नहीं है। दरअसल देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 1,200 बोलते हैं तो 1,200 को मैथमेटिक्स भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग 1,200। मैथ की भाषा में 1,200 शब्द होता ही नहीं है, मैथ की भाषा में होता है 1,200। क्यों होता है, देखिए यहाँ पर 1000 तक हमें क्या करना है, 1000 तक हमें 1 ही अंक लेना है, ठीक है। 1000 तक हमें यहाँ पर 1 ही अंक लेना है। तो यहाँ पर 1 हम लोग यहाँ पर रख देंगे और उसके बाद यहाँ पर 2 में भी 1 अंक लेना है, 0 0। देखिए ये हम लोग यहाँ पर 1,200 लिखे तो यहाँ पर ये 1000 वाले अंक में आ गया, तो ये क्या हो गया 1,200। और इस टाइप से लिखने के बाद हमें ये भी बताया जाता है कि सबसे पहले हमें कितना भी बड़ा नंबर हो, सबसे पहले हमें पीछे से 3 अंक पे कॉमा लगाना है, फिर जो है 2 अंक पे लगाना है, फिर 2 अंक पे लगाना है, ऐसे 2 अंक पे लगा के हमको उसके बाद नंबर को काउंट करना है। तो यहाँ से वो गलती निकल के आती है जिसकी वजह से हम लोगों का जो वो नंबर है 12,1212, 11,1111, 13,1313, 15,1515 या फिर कुछ भी हो, तो वो हम लोग एक्चुअली नहीं लिख पाते हैं, बल्कि उससे अधिक मान हमारा आता है। जैसे कि मान लीजिए हमें लिखना है क्या 15,1515, तो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं 15,000 और उसके बाद हम लोग ले लेंगे यहाँ पर 1,500, उसके बाद हम लोग ले लेंगे यहाँ पर 15।
तो जब भी हमें कोई भी ऐसे पजल में फंसाने की कोशिश करे तो वहां पर हम लोग पूरे अंक को क्रम से लिख के और ऐसे सिंपल शब्दों में ऐड करके बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 5 + 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये हो गया 16,515। ऐसा क्यों हुआ? देखिए यहाँ पर 15,000 है ही और यहाँ पर 1500 है, तो इसमें भी तो ये 1,000 आ रहा है, 1,000 आ रहा है ना, तो ये 1,000 इसमें चला जाता है। अब ये 15,000 है, ये 1,000 इसमें चला गया तो हो गया 16,000। उसके बाद ये क्या बचा 515, तो यहाँ पर 515 आ जाएगा। तो मैंने इस टॉपिक को आप लोगों को बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश किया है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।